वसंत वसंत में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था लाख की चूड़ियाँ। क्या नेम था? लाख की चूड़ियाँ। तो अब क्या करेंगे हम? इनको आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर को क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। बदलू मनिहार था। बदलू क्या था? मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। मनिहार, चूड़ी बनाने वाला, पैतृक, पूर्वजों का पेशा, व्यवसाय, खपत, मांग, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना, स्वभाव, आदत, कसर निकालना, कमी पूरी करना, लोहा लगना, कठिनाई होना, मूल्य, कीमत। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ से लिया गया है। इस अंश के लेखक ने बदलू की सुंदर चूड़ियाँ की लोकप्रियता और उसके स्वभाव की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। बदलू चूड़ियाँ बनाने वाला मनिहार था। यह काम उसके घर में पुरखों के समय से चला आ रहा था। उसकी बनाई चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी। वे खूब बिकती थी। गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ ही पहना करती थी। बदलू अपनी चूड़ियाँ पैसों से नहीं बेचता था, वह चूड़ियाँ के बदले अनाज लिया करता था। वह अभी तक वस्तु के बदले वस्तु लेने की पुरानी परंपरा का पालन कर रहा था। बदलू बहुत सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता था। ब्याह शादी के समय वह अपनी मांग पर अवश्य अड़ जाता था। वह शादियों में पूरे साल की कसर निकाल लेता था। विवाह के समय कन्या को पहनाई जाने वाली सौभाग्य सूचक चूड़ियाँ का बहुत महत्व होता है। बदलू इस अवसर का पूरा लाभ उठाता था। इस जोड़े के बदले उसे पत्नी के सारे कपड़े, अपने लिए पगड़ी और अनाज तथा रुपए भी मिला करते थे। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बदलू कौन था? उसका व्यवसाय कैसे चल रहा था? बदलू पेशे से मनिहार तथा चूड़ी बनाने वाला था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचा करता था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी चूड़ियों की खपत केवल अपने ही गांव में नहीं अपितु दूसरे के गांव में भी थी। दूसरे गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ खरीदने आते थे। बदलू अपनी चूड़ियाँ कैसे बेचता था? बदलू अपनी चूड़ियाँ अनाज के बदले बेचता था, पैसों से नहीं। बदलू स्वभाव से कैसा व्यक्ति था? शादी विवाह के अवसर पर उसका व्यवहार कैसा होता था? बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर अपनी चूड़ियाँ के बदले मुँह मांगे दाम ही जिद पर
अड़ जाता था। इन्हीं अवसरों पर वह अपनी पिछली कसर दूर कर लेता था। शादी विवाह के अवसर पर बदलू को सुहाग के जोड़े की चूड़ियों के बदले क्या क्या मिलता था? शादी विवाह के अवसर पर बदलू को सुहाग वाली चूड़ियों के बदले उसको उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र, ढेर सारा अनाज, पगड़ी और रुपये भी मिलते थे। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर गुठ उड़ता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है और लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाई नाजुक होती है, न लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। संसार विश्व चिड़ खिज कूटना, ईर्ष्या करना, मर्द आदमी पति नाजुक कमजोर। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कामतानाथ द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियों से लिया गया। इस गद्यांश में लेखक ने बदलू के कांच की चूड़ियों से चिढ़ने का और शहर की स्त्रियों द्वारा लाख की चूड़ियां न पहनने के लिए किए गए व्यंग्य का परिचय कराया। व्याख्या। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था, उसे कांच की बनी चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। कांच की चूड़ियां उसके व्यवसाय की शत्रु थी। उनके प्रचार से उसकी बनाई चूड़ियों की बिक्री घट रही थी, इसलिए जब वह किसी स्त्री के कांच की चूड़ियां पहनने देखता तो घुटने लगता था और कड़वी बातें भी कह देता था। बदलू लेखक से कभी उसकी पढ़ाई के बारे में और कभी शहरी जीवन के बारे में घंटों बातें करता था। शहरों में कांच की चूड़ियां पहने जाने की बात पर वह शहरों के जीवन का खूब मजाक बनाता था। वह कहता कि शहरों की तो बात ही अलग है, वहाँ तो स्त्री अपने मर्दों के साथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। वहाँ की स्त्रियों की कलाइयाँ बड़ी कोमल, लाख की भारी चूड़ियाँ पहनने से उनकी कलाइयों में मोच आ सकती है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? बदलू को किस बात से चिढ़ थी? बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाने पर बदलू क्या करता? बदलू जब भी किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां देखता तो वह अंदर ही अंदर घुट जाता। इतना ही नहीं, वह गुस्से में उस स्त्री को 2-4 बातें भी सुना देता। बदलू लेखक से घंटों तक किस विषय में बात किया करता था? बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके घर के बारे में तथा शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता। शहर की औरतों के संबंध में बदलू का क्या दृष्टिकोण था? बदलू का मानना था कि शहर की स्त्रियों की कलाई बहुत नाजुक होती है, यदि वह लाख की चूड़ियां पहनेगी तो उनकी कलाई में मोच आ जाएगी। तो इन क्वेश्चन आंसर को भी आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको लर्न करोगे। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अच्छी खासी बहुत अधिक खातिर आओ भगत रोज प्रतिदिन अतिरिक्त अलावा। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कामतानाथ लिखित कहानी लाख की चूड़ियां से
उद्धृत है। लेखक यहाँ बदलू द्वारा की जाने वाली खातिर का वर्णन कर रहा है। व्याख्या। लेखक कहता है कि जब वह बदलू के घर जाता तो अक्सर बदलू उसकी अच्छी खातिरदारी करता था। बदलू के पास एक गाय थी। जब वह दूध देती तो उसकी मलाई लेखक के खिलाता। आम की फसल होने पर लेखक बदलू के यहाँ रोजाना 2-4 पके आम खाकर आता। इसके साथ प्रतिदिन बदलू लेखक के लिए 1-2 गोलियां ला बनाकर दे देता था। इसलिए लेखक को बदलू सबसे प्रिय लगता था। उपयोग अध्याय का उपयोग शीर्षक लिखिए। खातिरदारी। बदलू लेखक को किसकी मलाई खिलाता था? बदलू गाय के दूध की मलाई खिलाता था। किसकी फसल होने पर लेखक क्या खाता? आम की फसल होने पर लेखक को आम खाने को मिलते। बदलू प्रतिदिन लेखक को क्या देता था? बदलू लेखक को नित्य प्रति लाख की 1 गोलियां बनाकर देता था। तो इन पैराग्राफों को आप क्या करोगे? इनको आप अच्छे से क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।